नमस्कार, मैं सचिन धीमान यहाँ आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ और मेरे साथ आए हुए मेरे साथी अमित जी, अभिषेक जी और मनीष जी और साहिल जी और उदय जी सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारी इस प्रेस चर्चा में नवनियुक्त हिमाचल प्रदेश NSY के स्टेट चेयरमैन सुनील धीमान जी आज कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और मैं निवेदन करता हूं उनसे कि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और प्रेस को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी चर्चा है वो आज आपको पता होगा पूरा देश आज बेरोजगारी दिवस मना रहा है और कुछ लोग, कुछ सरकारें, कुछ भाजपा के लोग मोदी जी का जन्मदिन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम भी अपनी तरफ से मोदी जी को बधाई देते हैं उनकी जन्मदिन के उपलक्ष्य पे। सबसे अहम मुद्दा जो है जन्मदिन, चलो आप मना रहे हैं, हर कोई मनाता है, हमारे लीडर भी मनाते हैं, हर कोई मनाता है। बात यहाँ पे ये आती है कि पूरा देश जब से मोदी सरकार, जब से भाजपा सरकार पूरे देश में आई है, तब से जो बेरोजगारी है पूरी चरम सीमा पे है। आज आप देखेंगे कि लोगों को खाने तक के पैसे तक नहीं है। और मोदी जी के जन्मदिन के लिए स्पेशली 7 चीते जो मध्य प्रदेश से उनके बर्थडे के लिए बुलाए गए हैं, वो स्पेशली चॉपर हायर करके उनके स्वागत के लिए वो तैयारियां मध्य प्रदेश भाजपा द्वारा कराई गई हैं। आप देखिए कि पूरा देश आज भूखमरी का शिकार है और भाजपा कहीं अपना ही मनोरंजन मना रही है, मोदी जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। जो जनता के जो अहम मुद्दे हैं, जो हम लोगों के और आप लोगों के जो अहम बेसिक जो चीज़ें हैं वो आज बहुत ही दूर हो चुकी हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि बेरोजगारी भी हमारे देश में बहुत अहम मुद्दा बन चुका है। और उस बेरोजगारी दिवस के लिए आज आप देखेंगे, आप ट्विटर भी आप चेक कर सकते हैं कि पूरे देश में, देश भर के लोग उस हैशटैग को ट्रेंड कर रहे हैं। और नंबर 1 पे जो हैशटैग चल रहा है कि बेरोजगारी दिवस आज नंबर 1 ट्रेंड पे है। और सबसे अहम ये मुद्दा है हमारा कि मुझे अभी नई हिमाचल प्रदेश NSY की तरफ से सोशल मीडिया का चेयरमैन बनाया गया है और इसी उपलक्ष्य पे हमने आज प्रेस के जरिए हम अपनी बात रखने आपके थ्रू यहाँ पे पहुंचे हैं। हमारा जो पहली जो हमारी बात है कि पूरे देश में आज MSME पूरे उद्योग बंद हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे जितने भी हमारे मध्य वर्गीय और स्मॉल जितने भी बिजनेस हैं आज बंद होने की कगार पे हैं। और दूसरी बेरोजगारी जो आज चरम सीमा पे है, जिसके ऊपर मोदी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। साथ 1000 करोड़ के चॉपर खरीदे जाते हैं अपने लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए हर चीज अपनाई जाती है। अपने कार्यक्रम कराने के लिए आप देखेंगे कि जब भी इनके कार्यक्रम होते हैं उसमें करोड़ों का खर्चा जो है हमारी और आपकी जेबों से निकाल के वो वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरा और आम लोगों का यही हमारा विनती है कि मोदी सरकार से कि सबसे पहले आप देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद आप भाजपा के मंत्री हैं। और हमारा उनसे यही आग्रह रहेगा कि आप आम लोगों के लिए, आम जन लोगों के लिए बेसिक चीजों पे आप ध्यान दीजिए। पेट्रोल पे, डीजल पे, अपना राशन पे, तेल पे, हर चीजें अगर आप बेसिक नीड पे आप ध्यान देंगे तो बेरोजगारी जो है वो कम होने की गार पे आएगी। बिकॉज आम लोगों को यही चाहिए होता है कि जो बेसिक जो नीड चाहिए, बेसिक जो रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, खाना पीना रहना, अगर ये चीज हमें सस्ती प्रोवाइड होगी तो ऑब्वियसली कुछ लोग जो है अपनी जो जेब खर्चा बचा पाएंगे। और दूसरा जो हमारा यहाँ पे बात है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में अभी आपने सुना होगा कि पेपर ही गायब कर दिए गए हैं, उत्तर पुस्तिका तो वो ही गायब कर दी है। तो हमारा ये प्रश्न है कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय जो पूरे देश में चर्चित है, इन्होंने इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का मजाक बना के रखा है। और जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी हैं, बिना PhD से, बिना कुछ से यहाँ पे अपॉइंटमेंटें होती हैं, हर चीज होता है। ये सरकार सोई हुई है क्या? जो लोग डिजर्व करते हैं, जहाँ पे पढ़ाने के लिए डिजर्व करते हैं, वो लोगों को इग्नोर करके अपने चमचों को और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। जो रियलिटी में जो पढ़ाई कर रहा है, जिस चीज में वो पढ़ रहा है, उन लोगों को इग्नोर करके आम
आम घरों के बच्चों को इग्नोर करके अपने चमचों को, जो भाजपा सरकार जो है हर जगह की मैं बात कर रहा हूँ कि जितने भी आपके सरकारी दफ्तर हैं या सरकारी संस्थान हैं, उनमें अपने लोगों की भर्तियां भाजपा सरकार द्वारा करवाई जा रही हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है आम जन लोगों की सरकार है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की, ना तो भाजपा के लोगों की या किसी भाजपा के किसी संगठन की। ये आम जन लोगों की सरकार है। आम जन लोग ही यहाँ पे वोट करते हैं, वही नेता को चुनते हैं। तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि जितने भी भाजपा के नेता आज हमारी जो प्रेस वार्ता सुन रहे हैं कि आप आम जन लोगों के लिए कुछ करिए या उनके जॉब प्रोवाइड करिए, हर चीज जो है उनके लिए समाधान करिए, तभी आपकी जो सरकार है वो चर्चित में होगी। अदरवाइज जो है भाजपा सरकार का जो अभी आप देखेंगे चुनाव आने वाले हैं, तो चुनावों में जो हमारा पूरा जितनी भी हमारे एनएसयूआई है पूरे हिमाचल में अपनी टीमें बनाएगी, विधानसभा वाइज, हम कॉलेज वाइज अपनी टीम को बना रहे हैं। जितने भी सोशल मीडिया के थ्रू जितने भी हमारे जो सरकारें पूर्व में रही हैं, हमारे मंत्री रहे हैं, उन सभी की जो कार्यशैली है, जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं, आम जन लोगों तक हम पहुंचाएंगे और पूरे हिमाचल में अपनी टीम को पूरा हम मोटिवेट करके और हर जगह पे एक एक चीज को, एक एक गलती, एक एक भाजपा सरकार की गलती को उजागर करेंगे। और आपको ज्ञात होगा अभी 15 अगस्त को भाजपा सरकार द्वारा झंडे वितरण करने का प्रोग्राम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चलाया गया था। मैं आपके जरिए उनको ये बताना चाहता हूं कि भारत सरकार भारत के लोगों के साथ सेंटिमेंटल खेल खेलना बंद कर दे। एक तिरंगे को जो आप 25 रुपए में एक तिरंगा बेच रहे हैं, पूरे 70 साल में किसी भी सरकार ने, किसी भी नेता ने झंडे का व्यापार नहीं किया, पर इस भाजपा सरकार ने झंडे का व्यापार पूरे देश में किया, पूरे प्रदेश में किया। ये जो जितना भी पैसा इन्होंने इकट्ठा किया, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो पैसा जिन्होंने एकत्रित किया वो कहां पे इन्वेस्ट किया गया, कहां पे लगाया गया, क्या उसका रिकॉर्ड भाजपा सरकार देने को तैयार है? भाजपा सरकार किसी भी सेंटिमेंटल्स को खेल के, लोगों के साथ खेल के कहीं भी अपना धंधा ढूंढने के लिए तैयार रहती है। चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो कोई भी आप उपलक्ष्य पे ले लीजिए, भाजपा सरकार अपना धंधा और पैसा बनाने के लिए किसी को भी नीचे लगाने के लिए तैयार रहती है। और अगला जो हमारा मुद्दा है कि 70 साल में हिमाचल में, मैं भी कांगड़ा जिला का हूं, मेरी उम्र भी आज 28 के करीब है, और मुझे देखते हुए आज मैंने पहली बार देखा कि आज पूरे कांगड़ा, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, हमारी सरकारें भी रह चुकी हैं, किसी ने सैर की छुट्टी को बंद नहीं किया। हर साल सैर की छुट्टी को सैंक्शन करवाया जाता था, पर लेकिन भाजपा सरकार ने मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे बच्चों को स्कूलों में बुलाया गया, आईटीआई के छात्रों को स्कूलों में बुलाया गया, जितने भी हमारे संस्थान हैं सरकारी उनको खुलवाया गया। क्या भाजपा सरकार, जो कांगड़ा से बनने सरकारें तय होती हैं, पूरे हिमाचल में सरकार बनना ही कांगड़ा जिले से शुरू होती है, तो वो बताना चाहते हैं, हमें बताएंगे कि ऐसा उन्होंने इस बार क्यों किया, कि लोगों के साथ क्यों खिलवाड़ किया? लोग छुट्टी लेके अपने घरों में सैर मनाते थे, इस बार ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने छुट्टी कैंसिल करके आज अपना प्रोग्राम मनाने का जो तैयारी जो की है। और अगला जो हमारा मुद्दा है कि हमारा जो मेरी अभी नवनियुक्त जो कार्यकारिणी हमने जो बनाई है, जो मुझे नियुक्त किया गया है, उसमें मैं मेरे बड़े भाई जो मेरे आदर्श हैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं, श्री रघुवीर सिंह बाली जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और उनका थैंक्स करना चाहता हूं कि वो उन्होंने एक आम परिवार के लड़के को उठा के एक मेरे कार्यशैली को देखते हुए मुझे आज सोशल मीडिया का पूरे प्रदेश का चेयरमैन बनाया है। और साथ में जो मेरे जो लीडर हैं धर्मशाला से, विजेंद्र करण जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज कुंदन जी, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे छत्र सिंह ठाकुर जी, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी कार्यशैली को देखते हुए मुझे यहाँ पे पहुंचाया। और मेरी ये जिम्मेदारी है कि भाजपा सरकार की नीतियां और भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को स्टूडेंट की तरफ एक ही चीज को पहुंचाया जाएगा। और मैं कमिटमेंट करता हूं कि जितनी भी हमारे लोग हैं, जो पुरानी टीम है, उनको भी हम साथ लेके चलेंगे, और जो हमारी नई जो टीम जुड़ेगी उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो। मीर जी, आपने बात करी भाजपा की नीतियों की। आप एनएसयूआई के पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप।
सिर्फ एक सीयू का छोटा सा मुद्दा टच करके आप एनएसयूआई की बात कर रहे हैं। इतने आज मेरे को लगता है 15 दिन हो चुके हैं इस मामले को, उत्तर पुस्तिकाएं जो गुम हुई हैं। इतने दिनों से एनएसयूआई कहाँ थी? एनएसयूआई ने अपनी लेवल पे, अपने बेसिक लेवल पे इसकी छानबीन करवाई थी और इसका कोई भी हमें कोई वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिला। हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय से जो पदाधिकारी है उनसे भी हमारी बात हुई थी। आपकी बात हुई थी? किससे बात हुई थी? जो हमारे यहाँ पे ऑफिस में बैठे हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में, मैं नाम उनका नहीं जानता हूँ, पर उनके थ्रू हमारी बात हुई थी और हमने कहा था कि इस मैटर को हम लोगों के सामने उठाएंगे और इसको उजागर करेंगे कि ऐसा हमेशा ही क्यों केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ होता है। ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है, यहाँ पे जितने भी आप 2 नंबर के काम है यहाँ पे करवाए जाते हैं, लेकिन सरकारें सोई हुई हैं, यहाँ के जो हमारे एमएलए हैं वो सोए हुए हैं, यहाँ पे यूपी बिहार के लोगों को, छात्रों को भरा जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मैं चाहता हूँ कि सरकार से मेरा अनुरोध है कि पहले हिमाचल वासियों को प्रायोरिटी दी जाए, बाहर के लोगों को बाद में दी जाए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट टाइम भी जब इनकी जो नियुक्तियां हुई थी यहाँ पे लेक्चरर की, उसमें भी इन्होंने घोटाला किया था, तब भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, धरने किए थे, तब कुछ लोगों ने यहाँ से रिजाइन देके वो चले गए थे। तो अभी भी हमारा यही मुद्दा रहेगा, जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं, हमारे जितने भी महाविद्यालय हैं, सब में जहाँ भी जो खामियां हैं उन सबको हम खामियों को लोगों के सामने लेके आएंगे, उन खामियों को दूर करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी।